मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर कौन बच्चों के अधिकार का, हुकूक अतफ़ाल का ख्याल रखेगा, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन इसका जवाब तलाशते हुए एक तवील मुद्दत तक तहकीक होने के बाद बिलाखिर हतमी फ़ैसला जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से लिया गया और हुकाम ने इस सिलसिले में फ़ैसला लेते हुए कमीशन तश्कील देने का, बल्कि कमीशन कायम करने का फ़ैसला लिया और उससे पहले एक पैनल तश्कील दिया जाएगा जो सारी चीज़ें देखेगा, मामलात देखेगा, किसको क्या जिम्मेदारी होगी, कौन सा ओहदा होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल वाइज मेंशन कर दी हैं। और अपना ये चाइल्ड राइट्स कमीशन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे आज़ाद मेंशन किया गया है कि आज़ाद होगा, यानी इसके पास खुद इख्तियारात होंगे कार्रवाई के। अगर कहीं पर बच्चों के हुकूक की पामाली होती है तो उसके बाद शिकायत मुतलका हुकाम के पास पहुंचती हैं, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये एक बड़ी वार्निंग के तौर पर वालिदैन और उसातिज़ा के लिए भी है, उनको मुतनब्बे किया जाएगा। उन तमाम लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है जो बिलखुसूस बच्चों के हुकूक के हवाले से इक़दामात नहीं उठाते मकामी सतह पर। बहुत सारी चीज़ें इसमें एक एक करके मेंशन की जाना ज़रूरी थी, वो कर दी गई हैं। दरअसल तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हुकूमत यूनियन टेरिटरी के अंदर एक आज़ाद चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है, हुकूक अतफ़ाल के लिए कमीशन की तश्कील को मंजूरी दे चुकी है और इसके लिए नए कवानीन बनाए गए हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से जो नए कवानीन हैं, नए चाइल्ड राइट्स कमीशन, इसके क़याम के लिए रास्ता भी खोल दिया है, राह हमवार कर दी है। और जो नोटिफिकेशन हमारे पास है वो बताता है कि इसकी सरबराही एक चेयरपर्सन करेगा और जल्द ही इसके कम अज़ कम 2 अरकान इनके साथ होंगे। कमीशन का चेयरपर्सन, उनके साथ 2 और मेंबर्स होंगे। और जम्मू कश्मीर चूँकि मरकज़ी इलाका है तो बच्चों का इस्तेसाल, हरासा करना, मज़ालिम ढाना, उनके हुकूक की पामाली होना, इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक अगर कहीं शिकायत होती हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नए कवानीन बच्चों के हुकूक को एक तो मकामी सतह पर, दूसरा बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक तामील करेंगे। ये बड़ा फ़ैसला अपने आप में है यूनियन टेरिटरी के अंदर, जो अब तक नहीं हो सका था वो करने की कोशिश हुई है। और अगर सही तरीके से काम होता है, वैसे ना हो जो 7 से 8 कमीशन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी ख़त्म हुए दफ़ा 370 की तनसीक के बाद, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता कहा गया कि अब उनके क़याम के लिए काम होगा। लेकिन ये तमाम जो थे, इनके कारकर्दगी पर सवालिया निशान था। आज़ाद नहीं थे, कोई ना कोई ज़रूर इसे अपने सियासी मफाद के लिए या मफादात के लिए इस्तेमाल करता रहा। लेकिन अब क्या है कि सरकारी तौर पर जो तफसीलात हैं कवानीन को, एक तो जम्मू कश्मीर कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल यानी चाइल्ड राइट्स की जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात होती है, रूल्स 2022 इसको नए नाम से करार दिया जा सकता है। और नए कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबरान, इनके साथ साथ मेंबर सेक्रेटरी की तकर्री के मकसद के लिए हुकूमत ने 3 रुकनी सिलेक्शन पैनल भी तश्कील दिया है जो नए नाम सामने लाएगा, यानी पैनल सामने लाएगा कि कौन लोग कैसे क्या काम करेंगे। चेयरपर्सन की तकर्री होगी, जो कम से कम एक चेयरपर्सन है वो 3 साल तक रह सकेगा, इस इदारे के अंदर काम करता है। कोई भी शख्स जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, जिसके पास बच्चों के हुकूक या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निमटने का वसी तजर्बा हो, कम अज़ कम 10 साल का यह एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके पस मंज़र में कमीशन के चेयरपर्सन या मेंबर के ओहदे के लिए उसे नामज़द किया जाएगा, बल्कि इसके अहल होगा वो। और कोई भी शख्स जिसको किसी ऐसे जुर्म के लिए सज़ा या सज़ा सुनाई गई हो जिसमें हुकूमत की राय में इखलाकी तौर उसमें कमियाँ देखी गई हों, फ़ैसले को जो है फ़ैसला सही ना हो, मुतमियन उससे कोई ना हो, तो चेयरपर्सन या रुकन के तौर पर तकर्री का अहल नहीं होगा, यानी जिसको ऑलरेडी इस तरह की किसी केस में सज़ा हो चुकी है वो नहीं होगा। और 65 साल तक जो चेयरपर्सन है, मयाद 3 साल की होगी, उम्र कम से कम 65 साल तक होनी चाहिए। और मेंबर की मुद्दत भी 3 साल होगी, या जब तक वो 60 साल की उम्र को पहुंच जाए, इसके बाद ही कोई तब्दीली हुकूमत को लगेगी तो उस हिसाब से करेगी। और अगर कोई खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया, शिकायत हुई, तो इससे निमटने के लिए कमीशन जो है वो बच्चों के हुकूक के मुतल्लिक कन्वेंशन की भी तामील का जायज़ा लेने के लिए मौजूदा कानून के मुताबिक पॉलिसी तरतीब देगा। और बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा वक्त में यूटी के अंदर कौन, अगर खिलाफ वर्जी होती तो उसका ज़िम्मेदार होगा, तो वालिदैन और उसातिज़ा को नोटिस जाएगा। उसके बाद उन्हें बुलाकर ये कहा गया है कि आज़ाद कमीशन होगा जिसके पास ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने लेवल पर सज़ा भी तय कर सकता है। ये बड़ी खबर थी, इससे आपको रूबरू करवाते चलें जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का बड़ा फ़ैसला, और होप्स हो कि इसके तहत काम भी बेहतर हो सके।